आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Isha Hussain Ahmed. My name is Salman Anis Qazi. Myself, Mohammad Afan Tabriz. My name is Iqra Amina Sayyid. Myself, Mir Abdullah Firoz. I got selected for MBBS at RGMC Kalwa. And I have scored 91% in SSC board exams 2025. I secured third rank in Standard 8 in Dosti Foundation School. I scored 93% in class 8. I secured third rank in class 9 in Dr. Asadullah Khan English High School. वार्ड 33 के उम्मीदवारों ने तनवर नगर शामीन परिसर में आयोजित की जनसभा। मैं रुमेला कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एनसीपी शरद पवार गुट के वार्ड नंबर 33 के उम्मीदवारों ने एक जनसभा आयोजित की थी, जहां इस जनसभा को संबोधित करने के लिए एमएलए जितेंद्र अवार्ड पहुंचे। इस खबर को एक भाग में दिखाना मुश्किल है, जिसके चलते इस खबर को हम आपको दो भाग में करके दिखाने वाले हैं। जहां इसी जनसभा में एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने मुमरा के डेवलपमेंट के ऊपर बात की और भी कई अन्य चीजों को लेकर उन्होंने बात की। एमएलए जितेंद्र अवार्ड, इमरान सुरमे और जुबेर अंसारी ने क्या कहा, सुनिए। नहीं, क्रेडिट लेने हम बहुत कम आएंगे उधर। शामीन का पानी किसने अच्छा करके दिया? शामीन वाले हैं क्या? शामीन वाले अलमास का हर रास्ता कंक्रीट का किसने बनवाया? तो फिर क्या उसको तरक्की नहीं कहते क्या? उसको विकास नहीं कहते? अगर सही में अल्लाह वाले हो तो अल्लाह को हजर नजर करके कुरान हाथ में पकड़ो और कहो कि जितेंद्र अवार्ड से तुमने निधि नहीं लिया था क्या? तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर जब केस बनी थी तब 10 बार अधिकारियों को का पैर पकड़ने के लिए आप किसको लेके जाते थे? उस शख्स का नाम क्या था? मेरे को गाली देने में वक्त जाया मत कर। मुझे गाली देके कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी खुली गालियां आज मुझे दोगे उतना ही मेरा वोट बढ़ेगा, क्योंकि मुमरा वालों को सब पसंद आता है, जितेंद्र अवार्ड को नहीं गाली पसंद है। मैंने क्या गलत काम किया? मुमरा नाले बनवाए, रास्ते बनवाए, टंकियां बनवाई, पानी में सुधार लाया, ये गलत काम था क्या? मेरे आने के बाद यहाँ की स्कूलें बनी, कॉलेजेस बने, लड़कियां ज्यादा पढ़ने लगी। आज हमने एक प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम के तहत मुमरा का एक लड़का और मुमरा की एक लड़की अमेरिका चली गई। तो क्या हमने गलत किया क्या? मेरे सामने सिम्बायोसिस का एक लड़का, उसके माँ बाप मेरे पास लेके आए थे, वो औरत हमारा काम करती है, शाहिना आजमी। वो आज सिंगापुर में एक कंपनी का इंचार्ज रहता। किधर है मालूम है? फला फला कंपनी। मुमरा 2009 के पहले का मुमरा और आज का मुमरा, इसमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा कि नहीं पड़ा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठा करके बताओ। मेरे बुजुर्ग को पूछना चाहता हूं, वो बुजुर्ग जो कहते हैं कि हाथ उठाओ, पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये तरक्की करने के लिए हम निकले, और वो तरक्की लाने के लिए आज एमएम वैली रास्ते पे हकीम अजमल हॉस्पिटल बना,
इतनी गलत गलत कहानी बताई गई, बोले यार ये लूटने के लिए लाए हैं, लूट रहे हैं। और उधर हर ऑपरेशन बिना पैसे के किया जाता है। आज ठाणे शहर का सबसे बेहतरीन कैंसर हॉस्पिटल वहां पे चालू है, और उसमें जो रेडिएशन थेरेपी का सामान लगना है, जो कहीं नहीं लगता है, वो लगाने का भी काम शुरू। उसके ही बाजू में 2 टंकियां बन रही है 60-60 लाख की, 30-30 लाख की, यानी दो मिलके 60 लाख की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत बन रही है। उसी एरिया में शादी खाना बन रहा है, उसी एरिया में लाइब्रेरी बन चुकी है, स्कूल कॉलेज बन रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड बन रहा है, बस डिपो बन रहा है, मार्केट बन रही है, किताबें बंटना शुरू। आपके घर में किताबें आएंगी, वो किताबों में सब लिखा है हमने, और पुरावे के साथ लिखा है हम क्या क्या काम करने वाले। हम कोई झूठ मूठ की कहानी नहीं बताते। अगर मुमरा में बदलाव लाया है तो लाया है और लाएंगे, ये हमारी आपको जबान है, ये हमारा वादा है। एक तरफ हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नफरत के माहौल से लड़ने का भी काम हम कर रहे हैं। आजकल मुमरा में हर भाषण जितेंद्र आवाड़ को गाली देके शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूं, जितना नफरत तुम मुझसे करोगे उतना ही प्यार मुमरा मुझसे ज्यादा करोगे। मेरे विधानसभा के चुनाव में माहौल ऐसा ही तैयार किया गया था। अरे भाई अपने वाला खड़ा है, अपने वाला। मैं भी घबरा गया था, भाई अपने वाला में लफड़ा हो जाएगा, नहीं सब अपने वाले एक हो गए तो मैं तो पराया हो गया। लेकिन जब पेटियां खुली तो लोगों के दिल में अपने वाला कौन है ये दिखा दिया, और 1 लाख वोट से इसी मुमरा वालों ने मुझे चुटकी दिया। ये प्यार और मोहब्बत ये जितेंद्र आवाड़ के सिद्धांतों पे, जितेंद्र आवाड़ के विचारों पे। इन्होंने परसों एक बाहर से आदमी लाया था बात करने के लिए, बोले जितेंद्र आवाड़ महानगर पालिका के चुनाव में कानून थोड़े बनते हैं, आप नीतीश कुमार की क्या बात करते हैं? मैं दोनों का जवाब देता हूं। भले ही महानगर पालिका में कानून नहीं बनते, लेकिन कानून तोड़े जा सकते। दिल्ली में एक 350 साल पहले की मस्जिद थी, 2 रात पहले उस मस्जिद के ऊपर 20 बुलडोजर चढ़ाए गए और पूरी मस्जिद तहस नहस कर दी। ये महानगर पालिका का काम था? नहीं था। लेकिन आपके हाथ में जब सत्ता रहती है और आप जब नफरत के जहर उगलने लगते हो, फिर आपके कोई कानून विनून का पड़ा नहीं रहता है। आपने कानून हाथ में रह के दिल्ली की मस्जिद तोड़वाई। नफरत हमारे यहाँ पर्दा नशीन बहन की बेटी, ये पर्दा नशीन नीतीश कुमार ऐसे ही पर्दा नशीन बहन, पढ़ी लिखी MBBS की हुई लड़की स्टेज पे जाती है डिग्री लेने के लिए, तो ये भाई साहब वो पर्दा नशीन बहन के पर्दे को हाथ लगाता है और ऊपर खींच देता है। कि ये गलत नहीं है? तुम हमारे पर्दा नशीन बहन के पर्दे को हाथ लगाओगे। पर्दा और घूंघट कोई अलग नहीं है। हमारे हिंदू बहन घूंघट करती है और हमारी मुसलमान बहन पर्दा करती है। दोनों ही हमारे संस्कार की निशान है। हमारे संस्कार हमारी पहचान है। हमारी पहचान पूछने वाले को हम माफ नहीं देते। और इसलिए हम कहते हैं कि घड़ी और कमल में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वक़्फ़ का कानून आया तो हमने वक़्फ़ के कानून का सामने से विरोध किया। क्योंकि आज आपको पता नहीं चलेगा कि वक़्फ़ का कानून क्या होने वाला है। आपके गांव खेड़े में जब जाओगे आप
तो आपको बड़े बड़े कब्रिस्तान दिखेंगे, वो सब वक्फ की जमीनों पे। और इसके बाद आपकी जमीनों को, आपको वक्फ की जमीन नहीं रहेगी तो कब्रिस्तान कहां से? ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुसलमान घुटने पे आ जाए और हमारे पास भीख मांगे कि कब्रिस्तान के लिए जमीन है। हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने जमीनें रखी थी, मस्जिदों के लिए रखी थी, मस्जिदों मदरसों के लिए रखी थी, तालीम के लिए रखी थी, कब्रिस्तान के लिए रखी थी। वो सब जमीनें इन्होंने खा ली। घड़ी वालों ने इसका विरोध किया। ये घड़ी वालों का एक आमदार उठ के बोलता, लांडे को मारो तांडिया। आप सहन करोगे? हमने हमेशा भाईचारा चाहा। तो एक तरफ हम उमरा के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इस देश में नफरत का माहौल फैलाने वालों के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हम लड़ते आए हैं और लड़ते ऐसे ही नहीं आए, जान की बाजी लगा के लड़े हैं। जब मेरे जान को खतरा है तो भी मैंने मेरे उसूलों से और सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इसलिए मैं इतना ही कहने आया हूं कि मेरी निशानी तुतारी थी, तुतारी है और तुतारी रहेगी। और मेरे 4 नौजवान, ये समीर, ये इमरान, ये जैद और जुबैर, ये मेरे 4 हाथ है। मेरे 4 हाथों को मजबूत कीजिए। आज आपकी पानी की समस्या कम हुई कि नहीं हुई? हुई है ना? तो करने में किसका हाथ है? चलो अच्छा है, महिलाएं बोल रही नहीं, बच्चे तो मेरे इतने प्यार में, मैं जो कहूँ उसके लिए हाँ बोल देते हैं। बच्चे बड़े प्यारे हैं। अगर बच्चों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए तो समझ लो कि आप भी से ही जीत गए। वन साइड वोटिंग करेंगे बच्चे, सामने वाले को डिपॉजिट ही नहीं बचेगा। बच्चे बहुत प्यारे। आई लव यू वाइफ, थैंक यू। तो यही बात खत्म करता हूं कि तुतारी का बटन दबाओ, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए। 15 तारीख को बटन में कौन से नंबर पे कौन सा बटन है मुझे मालूम नहीं है, पर जहां पे तुतारी दिखे दबाओ बटन। क्या? और जाते जाते मेरे साथ घोषणा देना, सबसे भारी हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सबसे भारी, सबसे भारी। खुदा हाफिज। कुछ अहबाब शाल पहनाना चाहते हैं अपने चहेते को, शमी भाई को, वो लोग फौरन आ जाए। शाल से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मेहमान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जज्बा है, मेरे वालिद का जज्बा है, अवार्ड साहब का जज्बा है, वो जज्बे को लेके हम काम करते हैं। और एक दिन पहले एक सभा हुई, तो सभा में एक नेता बोलता है कि इमरान ने क्या किया। अरे इमरान ने लोगों के काम करके दिलों में उतरा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप शिमला पार्क से लेके कादर पैलेस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डेवलप हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे
और जोर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ मिलेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह 15 तारीख की डेट याद रखिए और चारों बटन तुतारी पे दबा के हमको विजय कराइए और आपकी खिदमत का मौका दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पर्दा नशी माँ बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज ये जो माहौल बना है माशाअल्लाह, अभी मेरे को बोलने की ज़रूरत तो नहीं है शमीम भाई कि इतनी तादाद में जो लोग जमा है वो जाहिर होता है कि वो सब अवार्ड साहब के चाहने वाले लोग। हेलो, मैं आप सभी से एक अपील करने आया हूँ। ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं आप सभी से एक अपील करता हूँ कि हम सभी को एक मौका दो। जो अवार्ड साहब ने हमको खिदमत के लिए मौका चुन दिया है, आप लोग सब भी मुझे मौका दो। इंशाल्लाह आपको नाउम्मीद मायूस नहीं करूँगा। खुदा हाफ़िज़।